प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हम मसीही लोग मार्च और अप्रैल के महीने में ईस्टर संडे बड़े ही धूमधाम, बड़े जोश और आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और ये जोश और ये आनंद और ये धूमधाम बनता भी है क्योंकि आखिरकार ये हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस के रूप में बनाया जाता है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये ईस्टर संडे अप्रैल में या मार्च या अप्रैल के बीच में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यूँ तो अगर हम इस बारे में गूगल पर या फिर किसी और माध्यम से सर्च करें तो वहाँ हमें कुछ गणनाएँ या तिथि मिलेंगी। इन सभी गणनाओं का, तिथियों का बाइबल में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गणना, ये तिथियाँ गलत हैं, लेकिन बस इतना कह रही हूँ कि इन गणनाओं का, इन तिथियों का बाइबल में जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक वो कारण बताना चाहती हूँ जो हमें बाइबल में मिलता है कि ये ईस्टर संडे हम मार्च से अप्रैल के बीच में क्यों बनाते हैं। क्योंकि बाइबल में इन तिथियों का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक चीज़ का जिक्र बहुत क्लियर है और वो है फसह का। हम जानते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाए गए उस दिन पूरे यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जा रहा था और यीशु मसीह ने खुद भी पकड़वाए जाने से ठीक पहले अपने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज किया था, जिसका वर्णन हमें चारों सुसमाचार मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ने को मिलता है। अब बात करते हैं फसह की कि आखिर ये फसह क्या है और इसका ईस्टर के सेलिब्रेशन से क्या संबंध है। इसके लिए हम देखते हैं पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 15वां वचन। वहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिखा है कि यहाँ यहोवा परमेश्वर इज़राइलियों से बोलते हैं कि अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। और यदि हम पुराने यहूदी कैलेंडर में देखें तो हमें मिलेगा कि ये अबीब का महीना, जिसे निशान का महीना भी बोला जाता था, उस वक्त साल का 7वां महीना होता था। लेकिन पुराने नियम की पुस्तक में हम 12वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पहले वचन से लिखा है कि फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो जब यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से अबीब के महीने में मतलब साल के 7वें महीने में निकाला था, तब उन्होंने इज़राइलियों को ये आज्ञा दी थी कि अब से ये महीना साल का 7वां महीना नहीं बल्कि साल का पहला महीना होगा और इस महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय फसह के मेमने को बलि करना। और यदि इस अबीब के महीने को, जिसे निशान का महीना भी बोला जाता है, उसे आज के समय के यहूदी कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो ये टाइम ड्यूरेशन मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। तो इस हिसाब से यहूदियों में फसह का पर्व अबीब के महीने में मतलब मार्च से अप्रैल के बीच के समय में ही बनाया जाता है, जिस समय में हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि वचन ये साफ साफ बताता है कि फसह के पर्व के अगले दिन ही यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। यानी कि जब फसह मनाया गया मतलब अबीब महीने के 14वें दिन को, उसके बाद तीसरे दिन यानी कि 17वें दिन को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो 7वां महीना जो इज़राइलियों के मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने के बाद पहला महीना बन गया था, उसके 17वें दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन ठीक वही दिन है जिस दिन नूह का जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया था। ये हमें पढ़ने मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 4थे वचन में लिखा है, 7वें महीने के मतलब कि अबीब नाम के महीने के 7वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। यानी कि अबीब महीने के 17वें दिन को जहाज पहाड़ पर टिक गया। ये बिल्कुल ठीक वही दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वहाँ से पुरानी बातों का अंत हुआ और एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम सब एक नई सृष्टि हैं। इस तरह से परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में नए नियम में मसीह के मारे जाने और फिर जी उठने की घटना को पुराने नियम में फसह के पर्व और अरारात पर
नूह के जहाज के टिकने की घटना के रूप में बहुत पहले, सदियों पहले ही गुप्त रूप में प्रकट कर दिया था। ये तीनों घटनाएं एक ही दिन में घटित हुई थी, इनमें बस कुछ सालों का अंतर था। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।